अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोटिव को रिपीट करने का बड़ा सिंपल सा मेथड बताऊंगी। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक मोटिव रखा हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट में पैटर्न और मेक की ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपके पास ये देखें इस तरीके से एक रिपीट वो शो कर रहा है। इसको मैं ओके कर लेती हूँ और यहाँ पे पैटर्न की बहुत सारी ऑप्शंस भी आपको नज़र आ रही होंगी। इस वक्त ये चल रही है ब्लॉक रिपीट में यानी ग्रिड में। यहाँ पे आप देख लें नेम नज़र आ रहा है न्यू पैटर्न। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे फ्लावर मोटिव कर लेती हूँ। यहाँ टाइल की टाइप है ग्रिड। ग्रिड की यहाँ मैं अगर मेन्यू ओपन करूँ, यहाँ पे आ रहा है ब्रिक बाय रो। अब मैं ब्रिक बाय रो करूँगी तो ये ब्रिक रिपीट इसने तैयार कर ली है। इसी तरह ब्रिक बाय कॉलम, कॉलम रिपीट आ गई है। इसी तरीके से हेक्स बाय कॉलम, तो ये रिपीट इस तरह से शो होगी। और हेक्स बाय रो जिस तरीके से भी आपको पसंद है। अब मैं जब ब्रिक बाय रो कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको ब्रिक्स की ऑफसेट नज़र आ रहा है, यानी अभी ये हाफ पे ऑफसेट आ रहा है। अगर मैं इसको 2/3 करती हूँ तो यहाँ इस तरीके से मोटिव की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन है साइज स्टाइल टू आर्ट और मूव टाइल विद आर्ट। साइज स्टाइल टू आर्ट और मूव टाइल विद आर्ट दोनों को करती हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। इस वक्त ये 0 है। अगर मैं यहाँ पे रीडिंग चेंज कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 1 इंच हॉरिजॉन्टल स्पेस आए तो इस तरीके से ये एक मोटिव से लेके दूसरे मोटिव का जो डिस्टेंस है उसने 1 इंच पे इंक्रीज कर दिया है। 1 इंच आप यहाँ पे इसको हाफ इंच भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 में मैं कर दूँ डिस्ट्रीब्यूट, तो इस तरीके से एक मोटिव का दूसरे से हाफ इंच का डिस्टेंस बढ़ गया है। और इसमें कॉपीज़ ये 5x5 हैं, इसको हम ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। अब ये रिपीट बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो अब मैं इसको सेव कर लूँगी। ये जो 3 बार्स हैं इसको क्लिक करें, सेव अ कॉपी कर लें, या फिर आपके पास यहाँ पे भी सेव अ कॉपी की ऑप्शन है, इसको डायरेक्ट क्लिक कर दें या डन कर लें तो ये आपके पास ये इस स्वॉचेस के पैनल में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। और इसको भी देख लेते हैं ये क्या ऑप्शन है। ये पैटर्न टाइल टूल है। पैटर्न टाइल टूल पे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से अगर मैं मोटिव को डिक्रीज कर दूँ तो ये इस तरीके से देखें उसका डिस्टेंस बिल्कुल चेंज हो गया। इस तरह आप डिस्टेंस को इस टूल के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप मोटिव के डिस्टेंस को आपस में चेंज कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सेव अ कॉपी। पैटर्न का नाम न्यू पैटर्न या कुछ और भी आप रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें यहाँ बता रहा है कि द न्यू पैटर्न हैज़ बीन एडेड टू द स्वॉचेस पैनल। ओके, तो यहाँ पे ये देख स्वॉचेस के पैनल में ये एज अ न्यू पैटर्न अपडेट हो गया है। उसके बाद आपने अगर इसकी मज़ीद कॉपीज़ ट्राई करनी है, जैसे हेक्सागोन कॉलम करना है या कोई और रिपीट इसकी सेट करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं और इसको एक दफ़ा दोबारा इसकी जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ बनाएं, जितनी मर्ज़ी इसकी रिपीट्स को एडजस्ट करें और इसकी कॉपीज़ बनाते जाएं। वो सारे आपके पास स्वॉच पैनल में आ जाएगी ये सारी ऑप्शंस। और उसके बाद इसको डन कर दें, या अगर आपको ये नहीं रिपीट चाहिए तो सिंपल इसको कैंसिल कर दें। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करें, एक बॉक्स ड्रॉ करें और यहाँ स्वॉच पैनल में ये न्यू पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे जो आपने अभी पैटर्न डेवलप किया है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा, इसको हमने फिल कर लेना है। स्क्वायर के ऊपर राइट क्लिक, इसको हम कॉपी करेंगे, फिर एक दफ़ा दोबारा राइट क्लिक, पेस्ट की ऑप्शन में जाएंगे, पेस्ट इन बैक, तो इसके बैक पे एक स्क्वायर कॉपी और पेस्ट हो गया। उसमें हमने जो बैकग्राउंड कलर लेना है उसको आप इस तरीके से क्लिक करके फिल कर देंगे। अब ये आपके पास बिल्कुल रिपीट एक पूरी सेट होगी। इसको मैं ग्रुप कर लेती हूँ। ये आपका पूरा डिज़ाइन बहुत आराम से डेवलप हो गया। ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है अपनी रिपीट्स को सेट करने का। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।